राम राम भाइयों और बहनों, आप सब कैसे हो और आप सभी की व्याख्याता भर्ती की हमारी तैयारी कैसे चल रही है, ये आप मुझे कमेंट करके बता देना। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे सांख्यिकी स्टेटिस्टिक्स कंप्लीट हो चुकी है। उसकी मैंने बुकलेट हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरपीएससी एग्जाम विद सुनील पर डाल दी है। उसकी आप खूब प्रैक्टिस करना, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, उसमें जैसे समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक वाले क्वेश्चंस हैं, दंड आरेख वाले प्रश्न हैं, बारंबारता वाले प्रश्न हैं, तो आप उनको अच्छे से कर लो, प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चंस नहीं आए, उसी पीडीएफ के अंदर मैंने लिंक दे रखा है, वहां से डायरेक्ट आप उस क्वेश्चंस पे चले जाओगे। समझ में आ गया मेरी बात? तो आप ऐसा कर लेना। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि व्याख्याता भर्ती में मैं आप सभी के साथ हूं और आप सभी भी मेरे साथ हो। ठीक है, और अभी हमारा सांख्यिकी का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसी के साथ मैंने एक बुकलेट आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे दी है। और हमने जो मेरे जो कुछ साथी हैं, जैसे जिन्होंने मुझे ये बोला था कि सर हम मुझे एलसीएम करने में प्रॉब्लम आती है, तो मैंने एलसीएम भी उनको वापस से करवा दी है। ठीक है, और फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना। हम जब सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। उस सेशंस में हमारे जो आप लोग प्रॉब्लम बताओगे, उन प्रॉब्लम को मैं नोट डाउन करके रखता हूं कि किस बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम आ रही है और किसको नहीं है, तो उसी हिसाब से हम अपना काम करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? और ये ध्यान रखना कि मैंने जो बुकलेट दी है उसको आप अच्छे से कर लो, उसमें से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। आप दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। मैथ्स के अंदर दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये एक झलक है मैंने जो आपको बुकलेट दी है ना। बुकलेट तो एक छोटी सी चीज़ है, और भी चीज़ें दूंगा आप लोगों को मैं बना के, जिससे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये आप लोग मुझ पर विश्वास कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बुकलेट उस आधार पर बनती है जिस आधार पर सिलेबस होता है, जिस आधार पर प्रीवियस ईयर वाले प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अंदर। आज हम पढ़ेंगे हमारी क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। क्या? मेंसुरेशन। ठीक है, क्षेत्रमिति के अंदर हमारे जो सबसे बेसिक चीज है, सबसे बेसिक चीज है। हालांकि हमारे जो क्षेत्रमिति के अंदर हमारे क्या दे रखा है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दे रखा है सिलेबस के अंदर, पर वो पढ़ने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि वो चीजें होती क्या है ना। जैसे आयत है, वर्ग है ना, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, जब भी तो हम वो 3D के अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि 3D किससे बनती है? 2D से। 3D किससे बनती है? 2D से। तो हम क्या पढ़ेंगे? पहले 2D पढ़ेंगे, फिर 3D पढ़ेंगे, क्योंकि 2D की आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। 2D की आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तो 2D पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम 3D। ठीक है, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आप लोगों का साथ रहा तो हम भी बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, देखो कि हमारे जो पाठ्यक्रम दे रखा है, उस पाठ्यक्रम के अंदर देखो एक बार कि हमारा जो पाठ्यक्रम दे रखा है, उस पाठ्यक्रम के अंदर क्या क्या दे रखा है। पाठ्यक्रम में हमारे लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम में हमारे क्या दे रखा है, देखो राजस्थान का इतिहास एवं भारतीय इतिहास। ये इतिहास के केवल प्रश्न कितने आ रखे हैं मुझे बताओ। राजस्थान के इतिहास में, भारतीय इतिहास में से हमारे प्रश्न केवल 15 क्वेश्चन आ रखे हैं। और देखो यहाँ पे केवल 15 क्वेश्चन आ रखे हैं, है ना। अब इस 15 प्रश्न के पीछे लोग क्या करते हैं? बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लेते हैं। क्या? बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं, फिर भी उनको कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, फिर भी उनको कुछ समझ में नहीं आता है। इधर राजस्थान जीके और राजस्थान और करंट, राजस्थान और भारत की करंट अफेयर्स, इसके पीछे क्या मैराथन क्लासेस चलती है? क्या मैराथन क्लासेस, है ना। क्या चलती है? मैराथन क्लासेस। जनवरी की चल रही है, फरवरी की चल रही है, जुलाई की चल रही है, अगस्त की चल रही है, हाँ, नवंबर की चल रही है, दिसंबर की चल रही है। पर वो एक एक घंटे की मैराथन चलाते हैं, दो दो घंटे की मैराथन चलाते हैं। क्या उनमें से प्रश्न आ सकता है? क्या उसमें कितना पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। हाँ, और जरूरी नहीं कि उसमें से प्रश्न आएगा, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। और प्रश्न कितने आएंगे? सिर्फ 10। और उसके लिए आपको कितनी ही मैराथन देखनी पड़ेगी, लास्ट तक याद रखना पड़ेगा कि यार जुलाई का रखो, जून का रखो, 2 साल पहले का रखो, 2 साल बाद का रखो, तब जाके आप लोगों के 10 प्रश्न तैयार होंगे। और वो भी सही नहीं हो सकते, उसमें भी 5-6 क्वेश्चन ही आप कर पाओगे। ठीक है, और मानो आप इधर सामान्य विज्ञान, साइंस, है ना, सामान्य विज्ञान, तार्किक क्षमता, मानसिक योग्यता और परीक्षण, गणित, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, तो इसके अपने कितने क्वेश्चन है? इसके 20 प्रश्न हमारे। कितने प्रश्न हमारे इसके? 20 प्रश्न। और देखो हमारा शैक्षिक प्रबंधन यानी
स्कूल मैनेजमेंट के हमारे 15 प्रश्न आएंगे। तो मुझे ये बताओ 15 प्रश्न आएंगे तो आप लोग चलो मैनेजमेंट तो अपन मान लेते हैं कि मैनेजमेंट इजी आती है ना। पर आप ये देखो कि हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर ये जो गणित और रीजनिंग का पार्ट दे रखा है उसमें से हमारा 10 से 12 प्रश्न आते हैं। अब यहां पे देखो हिंदी भी दे रखा है, अंग्रेजी भी दे रखा है ना। और हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों के कितने प्रश्न आते हैं? 5-5 प्रश्न आते हैं, है ना। कितने कितने प्रश्न आते हैं? 5-5 प्रश्न आते हैं। और हमारे तार्किक क्षमता जो रीजनिंग आती है, रीजनिंग और गणित में से हमारे कितने प्रश्न आएंगे? 10 से 12 प्रश्न आते हैं, है ना। 10 से 12 प्रश्न। और ये 10 से 12 प्रश्न के लिए सिर्फ आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। और एक बार अच्छे से पढ़ लिया 10 प्रश्न पक्के। एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो मतलब 10 प्रश्न आप लोगों के पक्के पक्के हो जाएंगे। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखो हमारा जो सिलेबस है इसमें पता लग गया हमको कि हमारे जो राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास में से 15 प्रश्न आएंगे। और हमारे रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और गणित में से 20 प्रश्न। और इधर हमारे करंट के 10 प्रश्न आएंगे। और हमारे साइंस, भारतीय संविधान और राजस्थान भूगोल इसमें से 15। और मैनेजमेंट में से हमारे 15 प्रश्न आएंगे। तो ये मान लो आप कि अगर हम गणित अगर अच्छे से पढ़ ले तो ये मान लो कि अब देखो सबसे टॉपिक हार्ड कौन सा है? बच्चे राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं क्योंकि हर एग्जाम में आता है। भारतीय इतिहास पढ़ते हैं क्योंकि हर एग्जाम में आता है। रीजनिंग भी पढ़ लेते हैं करीब करीब, पर गणित नहीं पढ़ते। हिंदी भी पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी भी नहीं पढ़ते हैं, करंट तो पढ़ते ही पढ़ते डेली। चलो जनरल साइंस तो मान लेते हैं, करेंगे करेंगे, है ना। भारतीय इतिहास भी चला रहे हैं लोग। और राजस्थान का भूगोल भी पढ़ लेते हैं। शैक्षिक प्रबंधन क्या है? स्कूल मैनेजमेंट, तो वो भी आपको लोग पता है, रीट वगैरह में हर थोड़े बहुत तो उसमें भी आती है। और अपने जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें भी जो अपन स्कूल मैनेजमेंट है वो दे रखा है, तो आप वहां से पढ़ लोगे। पर ये मान के चलो कि हमारे सिलेबस में 10 प्रश्न गणित के आ रखे, तो उन 10 प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है। समझ में आ गई मेरी बात? चलो आगे करते हैं। अब हमारे 10 प्रश्न कैसे सही होंगे? हमने स्टैटिक्स पढ़ ली। स्टैटिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर्स अच्छे से करने? एक तो माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। और एक हमारे समावेशी श्रेणी और अपवर्जी श्रेणी है, वो भी अच्छे से करने। और दंडारेख वगैरह आप लोग देख लेना, ठीक है। और एक मिलान चिन्ह वाला कि मिलान चिन्ह कैसे निकालते हैं। और एक बारंबारता का प्रश्न भी हमारे पहले आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो मैंने आप लोगों को बुकलेट दे रखी है, मैंने टेलीग्राम पर बुकलेट डाल रखी है ना। तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के आराम से पढ़ लो। कोई प्रश्न नहीं आए तो उसी पीडीएफ में मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप वहां से सॉल्यूशन कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हमारे क्षेत्रमिति के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है हमारे, क्या अगर हम जिससे हमको 3D पढ़नी है, 3D पढ़नी है मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है ना। तो उसके लिए हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट नीड होती है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी नींव होती है, वो करेंगे सबसे पहले। फिर हम पढ़ेंगे जो हमारा 3D है उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे जो सिलेबस दे रखा है, क्या दे रखा है? पाठ्यक्रम, है ना। उसमें हमने स्टैटिक्स तो कर लिया, ये सांख्यिकी तो हमारे क्या हो गया? कंप्लीट हो चुकी है ना। ये 5 चीजें कंप्लीट हो चुकी है, 4 चीजें। अब देखो हमारे जो जैसे ये दे रखा है क्या? प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया? नंबर सिस्टम, ठीक है। और ये बहुपद वाला कौन सा हो गया? बहुपद। और ये हो गया हमारा क्या? बीजगणित के अंदर, है ना, बीजगणित। या इसको अपन बोल देते हैं क्या? बहुपद वाला चैप्टर। और हमारा जो एक चैप्टर है कौन सा? क्षेत्रमिति वाला, वो ये वाला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये मान लो कि इस जो हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, इसमें से कम हमारे 2 प्रश्न हमेशा बनते हैं, चाहे तो कोई सा भी एग्जाम हो। और ज्यादा से ज्यादा कितने बन सकते हैं? 3 प्रश्न। 2 तो मिनिमम बनेंगे ही बनेंगे, और ज्यादा से ज्यादा 3 प्रश्न आसानी से बन सकते हैं, ठीक है। गणित नहीं आती है तो देखो करना तो पड़ेगा ही ना, गणित नहीं आती तो करनी पड़ेगी। और इजी भी है गणित, सबसे इजी भी है, क्योंकि अगर जिसको आती है उसका प्रश्न ऑटोमेटिक से हो जाएगा। करंट में ऐसा नहीं है भाई, करंट में ऐसा नहीं है। करंट तो पता है याद करना पड़ता है, रट्टा लगाना पड़ता है 10 बार 20 बार। गणित में ऐसा नहीं है। गणित में समझ लिए एक बार, भेजे में फिट हो गया। क्या? भेजे में फिट हो गया। और नहीं समझा तो डब्बा गोल, नहीं समझा तो डब्बा गोल, ठीक है। अब देखते हैं आज पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कल। पर आज हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में कि हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने से पहले हमें किस किस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए,
और उस पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में कौन कौन से सूत्र हमारे काम आते हैं, उन सूत्रों से पहले हमें एक चीज पढ़नी पड़ती है। जैसे होती है ना कि घर किससे बनता है, घर बनता है नींव खोदने से। नींव खोदेंगे घर की तभी तो बनेगा। ये ऐसे वो भी बन सकता है, घर नहीं बन सकता। हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तक पूछने से पहले हमको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए, जो आज हम पढ़ेंगे। कौन सी चीज, बेसिक चीज? ये वाली। कौन सी? जैसे हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या क्या चीज चाहिए? एक तो वृत्त चाहिए, एक आयत चाहिए और एक वर्ग चाहिए। ठीक है, देखते हैं आगे। सबसे पहले आपको 20 तक, जैसे वहां पे 30 तक दे रखा है, तो आपको कम से कम है ना 20 तक क्या होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, हालांकि याद नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम गुणा करके कर लेंगे इसको, है ना। इसको हम गुणा करके कर लेंगे। तो आप लोग ये देखो, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप। स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी, और इसको क्या करना, आप प्रैक्टिस करना इसकी, है ना। प्रैक्टिस करना याद करने की, और नहीं भी हो ना कोई दिक्कत नहीं। अपन एग्जाम के अंदर क्या करेंगे, उस संख्या को 2 बार गुणा कर लेंगे। गुणा तो हमको आता ही है, जब पहाड़े आते हैं तो गुणा भी आ जाता है। चलो एक बार देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब देखते हैं हम किसका, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ठीक है, तो आप लोगों को देखो, ये स्क्वायर वाला हमारा काम का बता है जब क्षेत्रफल निकालता हो, है ना। और हमारा जो आयतन निकालते हैं तब हमारा क्यूब वाला काम आता है। क्यूब मतलब उसके अंदर, चलो क्यूब का हम आगे देखेंगे, फिर तो स्क्वायर वाला देख लेते हैं ना। 21 का स्क्वायर 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। तो आप लोगों को अगर ये स्क्वायर वाली टेबल याद होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं याद होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हमें एग्जाम में अगर स्क्वायर निकालना नहीं आ रहा तो क्या करेंगे हम, उस संख्या को 2 बार गुणा कर लो। जैसे मुझे 11 का स्क्वायर याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा, 11 को 2 बार गुणा करूंगा, 1 1 गुणा 1 1, तो 1 2 1, तो मेरे पास स्क्वायर निकल के आ गया। जैसे मुझे 14 का स्क्वायर याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा, 14 को 2 बार गुणा करूंगा, तो क्या आएगा, 416 हासिल का 1 4 1 5, फिर 4 1, तो 6 9 1, तो मेरे पास क्या आ गया 196, है ना। तो मुझे अगर स्क्वायर याद भी नहीं है ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर मेरा कहना इतना सा है कि ये एक अच्छे बच्चे की आदत होती है कि वो जो सर बताते हैं वो कर लेता है ना। तो आप लोग भी एक बार इसको कम से कम ऐसा करना, 15 से लेकर 20 तक तो याद कर ही लेना, है ना। इजी तो है, जब पहाड़ी याद हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखते हैं स्क्वायर के बाद में क्यूब वाले देखते हैं ना। क्यूब हमारे कब काम आता है, जब आयतन निकालते हैं। ठीक है, कब काम आएगा, जब हम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे तब हमारे क्या काम आएगा, क्यूब काम आएगा। तो देखो एक का, जैसे क्यूब का मतलब होता है कि उसी देखो स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को 2 बार गुणा करना, है ना। उसी संख्या को 2 बार गुणा करना। ठीक है, और क्यूब का मतलब क्या हो गया, उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। उस संख्या को 2 बार गुणा करते तो स्क्वायर, और 3 बार गुणा करते तो क्यूब हो जाता है हमारा। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे, देखो गुणा करना तुमको आता ही है, क्यूब हमें आता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर गुणा करना तो हमें अच्छे से आता है। ठीक है, देखो 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। तो देखो 9 का कैसे निकालते हैं हम, 9 का क्यूब निकालो, 9 9 में 81, फिर 81 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 8 9 72, तो 729 आ गया क्या, मतलब मैंने इसको 2 बार गुणा किया यहाँ पर, फिर जो आंसर आया उसको 9 वापस 1 से गुणा कर दिया, 1 मतलब 9 से। तो 9 को अगर हम देखो यहाँ से करेंगे 9 गुणा 9 गुणा 9, तो क्या आएगा 729। तो आपको देखो क्यूब नहीं भी आए ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी संख्या को उसी समय आप लोग क्या कर लेना, 3 बार गुणा कर लेना बस।
है ना। बस बस बस, तो 3 बार गुणा कर लेने पर वो संख्या हमारी क्या आ जाएगी, उसका क्यूब आ जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे, देखो अब क्या कह रहा, 11 का क्यूब निकाला, तो 11 का 1331। हालांकि ये देखो मुझे भी याद नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती इसकी, है ना। पर आप लोग क्या करना, 10 तक तो मुझे, आप लोग 10 तक तो याद कर लेना, 10 तक याद कर लेना। ठीक है, बाकी आप याद मत करना आगे क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा भी है। 10 तक याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। आप सभी लोग 10 तक याद कर लो, बाकी हमें आगे याद नहीं करना क्योंकि हम एग्जाम के अंदर उसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, अब देखो 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2129, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 5869 और 20 का 8000। तो ये चीज़ अगर आप नहीं भी याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी संख्या को उस समय गुणा कर लेना क्योंकि ये डिफिकल्ट वाली चीज़ें मुझे पता है, याद नहीं होती है जल्दी से, चुकड़ जावा आदमी, है ना। उसी अपन जब स्कूल में पढ़ते थे ना तभी याद नहीं की अपन ने कहाँ तक याद की, 10 तक। ठीक है, तो अपन ने कहाँ तक याद की, 10 तक याद कर लो आप। देखो जो स्क्वायर है ना हमारा स्क्वायर, वो आप 20 तक याद कर लेना, और जो हमारा क्यूब है वो आप 10 तक याद कर लेना। ठीक है, तब तक अपना क्या बन जाएगा, काम हो जाएगा, अपना जुगाड़ बन जाएगा, इससे अपना इससे काम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम अभी पढ़ रहे हैं ना। देखो मुझे आप लोगों को एक बात और बतानी थी कि जैसे मैंने अभी स्टैटिक्स की आप लोगों को पीडीएफ दी थी, मेरी बुकलेट दी थी एक बना के, उसी प्रकार से हम क्या कर, मैं भी क्या काम कर रहा हूँ अभी, पढ़ाने के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए बुकलेट भी तैयार कर रहा हूँ। किसकी, अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम किसके क्षेत्र में थे, तो उसकी बुकलेट भी मैं तैयार कर रहा हूँ साथ के साथ ही। तो वैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को वो बुकलेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही वो आपको बुकलेट प्रोवाइड मैं करवा दूंगा, तो आप टेंशन मत लो, आप लोगों को कहीं पर भी नहीं जाना है, बुकलेट दूंगा तो उस बुकलेट से कोई बार प्रश्न बाहर नहीं आएगा। ठीक है, गणित को किसी भी दूसरी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एनसीईआरटी, सीबीएसई, आरबीएसई दोनों को लेके ही चलता हूँ, है ना, और दोनों में वही प्रश्न है जो मैं कराता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न तो कहीं से जाते नहीं है, हमको सूत्र पता रहना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर किसका होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो पाई आर स्क्वायर रहेगा सभी किताबों में, है ना। वैसे तो जीके थोड़ी ना है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग फैक्ट दे रखे हैं, वो भी सेम ही रहेंगे ना, इसी प्रकार गणित भी सेम ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ कि अभी आप लोगों की सुविधा के लिए मैं बुकलेट वापस तैयार कर रहा हूँ, किसकी, क्षेत्र मिति की, तो उसके अंदर भी आप लोगों को वैसी सुविधा रहेगी। ये बुकलेट अब की बार मैं वर्ड के अंदर बना रहा हूँ, किसके अंदर, वर्ड के अंदर, वर्ड होता है ना, आप जानते नहीं शायद, वर्ड के अंदर बना रहा हूँ, पहले बनाई थी मैंने पावर पॉइंट में और अब बनाऊंगा मैं वर्ड के अंदर। तो आप टेंशन मत लो, आप लोगों के पास अच्छा मौका है व्याख्याता बनने का, तो आप लोग उस व्याख्याता भर्ती को आराम से सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है, क्योंकि गणित में कोई टेंशन आने नहीं दूंगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे आप क्या करना, कमेंट कर देना। ठीक है, व्याख्याता भर्ती तक आप लोगों के साथ हो और आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, चलो इसी खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ना है हमको, व्रत, क्योंकि व्रत हमारे कहाँ काम में आएगा सर, हमको तो पता ही नहीं है कि व्रत तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। सिलेबस में कैसे नहीं है मुझे बताओ, सिलेबस में आपके व्रत है, क्योंकि व्रत का फॉर्मूला आपके प्रश्नों में काम आएगा। कौन से प्रश्न में काम आएगा सर, हमें तो पता ही नहीं है। आपके बेलन के अंदर जो बेलन बनता है ना, बेलन देखो ऐसा, है ना, ये जो बेलन बनता है, इस बेलन के अंदर ये जो दे रखा नहीं ऊपर वाला, ये क्या है, ये है व्रत। ये क्या है, व्रत। तो इसीलिए हमको ये बेलन पढ़ने से पहले हमें किसकी जानकारी होनी चाहिए, हमें इस व्रत की जानकारी होनी चाहिए, अपने सर्कल की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम क्या पढ़ेंगे, व्रत पढ़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में अभी जितना बेसिक लेवल से मैंने पढ़ाया ना, उतना लेवल से कोई पढ़ाएगा, क्योंकि मैं कोर्स करवाने पर यकीन नहीं करता, मैं कोर्स करवाने पर यकीन नहीं करता, मैं कोर्स नहीं करवा रहा आप लोगों को, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आप लोगों का क्वेश्चन सही हो जाए।
समझ में आ गई मेरी बात? मैं आप लोगों का कोर्स नहीं करवा रहा हूं, मैं आप लोगों का प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आप लोगों की जो एग्जाम के अंदर आ सकता है उससे अकॉर्डिंग तैयारी करवा रहा हूं। कोर्स करवाना होता तो मैं 5 4 3 वीडियो में करवा देता। हाँ, 2 प्रश्न करवाता, गनाब गन गनाब खत्म। 2 प्रश्न में बेलन शंकु खत्म और एक में गोला खत्म। लो भाई, मेरा तो बेलन शंकु गोला गन गनाब खत्म हो गया 2 3 वीडियो के अंदर ही। मैंने कोर्स करवा दिया। मैं कोर्स नहीं करवा रहा, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कोर्स नहीं करवा रहा, मैं करवा रहा हूं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि ताकि आप लोगों का कोई भी प्रश्न आए एग्जाम के अंदर वो गलत नहीं हो। क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, गणित क्या मांगती है? करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के, मतलब अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो मैं आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करवाता हूं, है ना? और प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस क्यों नहीं आएगा? कोर्स करवाना होता ना 10 15 दिन में करवा देता मैं बच्चों, 10 15 दिन में। क्योंकि मेरे को देखो टाइम नहीं लगता कोर्स करवाने में। आप कहो ना कि सर 5 दिन में कोर्स करवाना है, 5 दिन में कोर्स करवा दूं मैं तो। पर मुझे कोर्स नहीं करवाना आपका, मुझे करवानी है आपको प्रैक्टिस करवानी प्रश्नों की। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी तो प्रश्न आएगा। दूसरी कोचिंगों ने एग्जाम के अंदर जो करवा रखे, मुझे मैंने देखा, वीडियो देखता हूं मैं, तो पर पता है मुझे कि उन्होंने कैसे पढ़ा रखा है। क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, 2 प्रश्न करवा दिए, बात खत्म। फिर कहते हैं हमने 10 दिन में कोर्स करवा दिया, हमने 5 दिन में कोर्स करवा दिया। जबकि 5 दिन में कोर्स होता ही नहीं है। बच्चे खुद ही नहीं पढ़ पाते 5 दिन में, तो कोर्स कैसे कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, नहीं होता। इसलिए आप ध्यान रखिए, धैर्य बनाए रखिए। आप लोगों का कोर्स उसी अकॉर्डिंग होगा जिस अकॉर्डिंग आप लोगों का एग्जाम के अंदर पेपर आता है। और मेरे साथ बने रहिए, तो मैं आप लोगों का संपूर्ण कोर्स करवाने की जिम्मेदारी लेता हूं, वो भी बेसिक्स है ना? बेसिक्स है। क्योंकि मेरे पास क्या है? मेरे पास है, क्या है बताओ? क्योंकि मेरा 1 रुपए का भी खर्चा नहीं लगता, है ना? मेरा 1 रुपए का भी खर्चा नहीं लगता आप लोगों की वीडियो बनाने में। इसी वजह से मैं पढ़ाता हूं बिल्कुल बेसिक लेवल से आप लोगों को, ताकि आपका कोई प्रश्न गलत नहीं हो। ठीक है? नहीं समझ में आए कमेंट कर देना, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर प्रश्न। पर कमेंट करने से पहले 2 बार उस वीडियो को देखना, तभी बताऊंगा मैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किसी व्रत का बिंदुपथ वह होता है, बिंदुपथ क्या लिखा रखा है? बिंदुपथ। पथ का मतलब होता है रास्ता। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है ना? नहीं होता क्या? पथ का मतलब होता है रास्ता, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आसानी से जानते हैं। जो समतल में इस प्रकार गति करता है। समतल कौन सा? जहां अपन रहते हैं। समतल कौन सा? जहां पर वस्तु ठहर सकती है, वही तो अपना समतल है। कि समतल में इस प्रकार गति करता है कि समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से, समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से इसकी दूरी सदैव समान रहे। इसकी दूरी सदैव क्या रहे? समान रहे। इसकी दूरी समान रहे, वृत्त की दूरी समान रहे। क्या कह रहा है? वापस पढ़ो परिभाषा को। नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लेना। अपने क्या जा रहा है? अपने को खर्चा तो नहीं लग रहा है ना? वृत्त की, किसी वृत्त का बिंदुपथ वह होता है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से इसकी दूरी समान रहती है। अच्छा सर, समान रहती है क्या? देखो सर, यहाँ पे देखो, ये तो हो गया अपना बिंदु। इस बिंदु को बोलते हैं ओ का मतलब क्या हुआ? केंद्र। इसका केंद्र ये है वृत्त का केंद्र। और सर वृत्त होता है, इसके अंदर क्या क्या है चीजें आएगी हमें काम में? देखो, ये रहा वृत्त, ये इसका केंद्र, ये रहा, है ना? ओ, ये है इसकी त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं? आर। इसको क्या बोलते हैं? आर। आर को बोलते हैं रेडियस, है ना? त्रिज्या। ठीक है, समझ में आ गई? आर को क्या बोलते हैं अपन? त्रिज्या। ठीक है, आर को त्रिज्या बोल दी। और क्या काम आ रहा है इसके अंदर, और आगे देख लेंगे, पहले यहां तक देख लो। अब मुझे बताओ, मुझे ये बताओ, चलो आपको ये क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं क्या देखूं। देखना, मेरे पास ये पेन है, मेरे पास क्या है? ये पेन है। इस पेन को यहां से मैं पकड़ रहा हूं ना मैं। अब मैं ऐसे घुमा रहा हूं पेन को, ऐसे 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 घुमा रहा हूं पेन को, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं मैं पेन को, है ना? ऐसे से घुमा रहा हूं ना, तो क्या बन रहा है? एक वृत्त बन रहा है ना, गोले जैसा वृत्त बन रहा है ना, एक घूम रहा है ना, ये वृत्त बन रहा है ना। ठीक है, वृत्त बन गया।
अब मुझे बताओ, ये पेन की लंबाई है ना, ये पेन की लंबाई ये बराबर है कि नहीं है? सर बराबर है, तो पेन की लंबाई गोला बन रहा है तो बराबर ही बनेगा ना, बराबर बन रहा है ना। और कुछ चीज दिख नहीं रही है मुझे, तो मैं इसी से बता रहा हूँ ना, ठीक है, क्योंकि आइडिया कब आता है, जब हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से देखो घुमा रहा हूं ना मैं, तो ये बराबर है कि नहीं है, घुमाने पर ये बराबर ही है ना, उतनी की उतनी ही है ना। तो अगर मैं इसको देखो सबको 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 मैं क्या करूंगा, मुझे बताओ। अब इसके अंदर बता, इसके अंदर क्या पूछ रखा है, इसके अंदर देखो ये कह रहा है कि यदि कि व्रत किसी बिंदु का बिंदु पद है, यदि व्रत बिंदु का बिंदु पद, देखो ये से बिंदु जाता है, देखो ये से, देखो ऐसे ये बिंदु है, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8, ठीक है। ये क्या है, ओ ये त्रिज्या, देखो ये है ना, ये क्या है, मेरे अभी पेन को उठाया ना मैंने, ये पेन है तो यहाँ पेन रख दिया, ठीक है ना। अब देखो ऐसे ऐसे, देखो ऐसे घूम रहा, पेन ऐसे घूम रहा है, देखो ये तो क्या हो गया, ये बिंदु है ना, ये तो क्या है, ओ है ना, ओ देखो ये ये घूम रहा है ना, नीचे गिर गया है ना, ये नीचे गिर गया, ठीक है। ये घूम रहा है ना, ये अब देखो ये घूमते घूमते देखो इसके अंदर, देखो ये घूम रहा है यहाँ से, ये क्या है, ये देखो ये है, ये जो दे रखा है रेडिएट, रेडिएट कौन सा, ये वाला है ना, रेडिएट कौन सा, ये वाला। और ये बिंदु दे रखे है ना, ये बिंदु, तो बिंदु कौन से, ये वाले। तो देखो ये तो फिर अब ये लास्ट पेन बचा है, अब ये नहीं गिरना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये घूम रहा है ना, ये कौन से, ये त्रिज्या हो गई, और ये कौन सा हो गया, बिंदु हो गया। तो देखो ये घूम रहा है ऐसे धीरे 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 करके घूम रहा है, तो क्या बन रहा है इस बिंदु का, देखो ये बिंदु बन रही है ना, तो ये कह रहा है बिंदु पथ, ये बिंदु को मिलाने पर जो बनेगा ना वो क्या हो जाएगा, बिंदु पथ। ये बिंदु को मिलाने पर क्या बनेगा, एक बिंदु पथ बनेगा, ठीक है। ये बिंदु पथ, 2 पेन तो पहले से गिर गए, ठीक है, बिंदु पथ बन गया। अब देखो ये आर है ना, आर यहाँ पर भी आर की, यहाँ पर भी आर रहेगा, यहाँ पर भी आर रहेगा, यहाँ पर भी आर रहेगा, क्योंकि ये पेन की दूरी है ना, ये तो सबकी जगह क्या है, बराबर है, ठीक है। बराबर का तो क्या बोल रहा है, ये बिंदु से इसकी दूरी सदैव क्या हो, समान रहती है, ठीक है। परिभाषा आपके एग्जाम में आती नहीं है, समझाने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, ठीक है। वृत्त की परिधि या परिमाप, देखो वृत्त की परिधि या परिमाप, देखो किसी, यदि वृत्त की अनुदिश एक पूरे चक्कर है, वृत्त की अनुदिश एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि या परिमाप कहलाती है, वृत्त की परिधि या परिमाप। क्या होती है परिमाप, सर क्या होता है परिमाप, मुझे बताओ। देखो परिधि या परिमाप एक ही होती है, परिधि या परिमाप क्या होती है, जैसे आपको बताऊं मैं, जैसे ये मोबाइल है ना, वृत्त की परिधि या परिमाप, गोल चीज चाहिए इसके अंदर। देखो ये घड़ी है अपनी, अभी घड़ी में कितने बज रहे, 11, ठीक है। ये घड़ी देख लो आप, गोल है ना, पूरी गोल है घड़ी, है ना। तो वृत्त के अनुदेश एक पूरे चक्कर में, वृत्त के अनुदेश एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि या परिमाप कहलाती है। तो देखो यहाँ पर ये बिंदु क्या है, ये बिंदु क्या है, ये नुक्का ना, बीच के अंदर नुक्का दे रखा है, ये अपना क्या हो गया, ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना सी, ये बिंदु है ना, सी बिंदु, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र हो गया। और मुझे बताओ ये जो देखो ये घड़ी की जो सुई है ना, वो ऐसे गोल गोल घूम रही है ना, और घूमते क्या बनाती है, वो वृत्त बना रही है, गोल गोल घूम रही है ना, तो वो क्या बना रही है, वृत्त बना रही है। देख लो कितने बज रहे, 11 बज रहे, तो रात के 11 बज रहे हैं अभी तो ये गोल गोल घूम रही है, तो क्या बना रही है, ये एक वृत्त बना रही है, ठीक है ना। और एक वृत्त बना रही है तो क्या हो गया, वो उसकी परिधि होगी, एक बार घूमती बनाएगी ना तो वो क्या होगी, उसकी एक चक्कर। देखो ये देखो फिक्स नाप के अंदर आ गया, ये बड़ी वाली सुई से 12 पर आ गई, है ना। तो अब सही बैठ गया, अपना प्रश्न भी सही बैठ गया और घड़ी का सुई भी सही बैठ गया, है ना। देखो ये सुई सही 12 पर है, ये घूम के वापस आएगी, तब तक 12 बज जाएगी, है ना, 12 ही बज जाएगी, और उस समय हमको कितना घंटा हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। और तब क्या होगा, हमारी ये क्या होगी, एक परिधि हो गई ना, एक बार घूम गया ना तो एक चक्कर लगा ली उसने, तो एक चक्कर लगा ली तो वो क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। यानी कि इसने 12 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक वापस पूछने में जितनी दूरी तय की ना, वही उसका परिमाप है, ये ध्यान रखना आप। समझ में आ गई, ये जो सुई है ना अपना, ये पूरा घूम के वापस आएगा ना, और जितनी दूरी ये चलेगा ना, वही उसका क्या है, परिमाप, परिधि है, ठीक है।
पेन तो नीचे मेरा गिर गए दो, ठीक है। अब देखो ये एक बिंदु यहाँ पर है पहले, तो ये देखो यहाँ आ गया, फिर घूमता घूमता यहाँ आगे जा रहा है, फिर घूमता घूमता आगे जा रहा है, फिर घूमता घूमता आगे जा रहा है, फिर घूमता घूमता आगे जा रहा है। तो ये ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, है ना, ऐसे घूमता घूमता क्या कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। ये घूमता घूमता क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और क्या कर रहा है, ये चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर लगाते हैं तो क्या हो गया, एक चक्कर की दूरी क्या हो गई, एक चक्कर की दूरी, या उसकी क्या बोल दिया अपन, परिधि या परिमाप। किसका, वृत्त का परिमाप क्या होता है मुझे बताओ, ये तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा। 2πr क्या होता है, 2πr, जहां पाई का वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या 3.14। बस इतना सा ध्यान रखना, आप लोगों के काम में यही आएगी कि वृत्त की परिधि क्या 2πr होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr, उसके जो अभी पढ़ेंगे। और त्रिज्या पता ही है हमको, और पाई का मान पता ही है क्या होता है, 22/7 होता है पाई का मान, और 3.14 होता है। ठीक है, और ये आगे देखते हैं, वो रखा ना, यहाँ तो समझ में आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, देखो ये होगी अपनी त्रिज्या। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अब ये टोटल है ना, ये देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ से यहाँ तक परिधि जा रही है, परिधि, परिधि, ये क्या है, परिधि। तो टोटल चक्कर हो गया ना, एक चक्कर की दूरी या एक चक्कर की दूरी या परिधि या परिमाप। ठीक है, परिधि या परिमाप कितना हो गया, 2πr। ठीक है, 2πr। अब हमको निकालना वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। πr², जो r क्या है, या r क्या है, r बराबर क्या है, त्रिज्या। जो r क्या है, हमारी त्रिज्या। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात। नहीं समझ में आए कमेंट कर देना, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज है जिसमें क्या फॉर्मूला लगाना है। और आपको बता दूं एक चीज, सांख्यिकी में समझने का कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद करने। क्या करने, 10 में से 8 प्रश्न फॉर्मूले से होते हैं, और 2 प्रश्न क्या होते हैं, समझने के होते हैं। जो समझ तो अपन लेंगी। ठीक है, तो 10 में से अपने क्या हो गए, 10 में से 8 प्रश्न अपने क्या होते हैं, फॉर्मूला बेस। ठीक है, जो बाकी 2 प्रश्न बचते हैं ना, उनमें ही अपने को समझना पड़ता है कि वो प्रश्न क्या कह रहा है। बाकी 10 में से 8 प्रश्न अपने फॉर्मूला बेस होंगे। तो अपने को इस क्षेत्र मिति के अंदर है ना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग आसानी से उस प्रश्न को सोल्व कर लोगे, मुझे पता है आप कर लोगे। ठीक है, अब 2 संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हुआ, संकेंद्रीय, देखो संकेंद्रीय, इसका मतलब क्या हुआ, सम प्लस केंद्र, ये हुआ था ना, शायद संधि सही है मेरे हिसाब से, कि संकेंद्रीय का मतलब हो गया सम प्लस केंद्रीय, मतलब 2 वृत्तों के केंद्र समान रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 वृत्तों के केंद्र समान रहेंगे, है ना। 2 वृत्तों के केंद्र क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो उसे क्या बोल दिया, समकेंद्रीय वृत्त बोल दिया। उसे क्या बोल दिया, समकेंद्रीय वृत्त बोल दिया। ठीक है, संकेंद्रीय वृत्तों से तात्पर्य से वृत्तों से जिनका केंद्र एक ही हो, जिनका क्या हो, केंद्र एक ही हो, है ना, केंद्र एक ही हो। जिसका केंद्र एक हो गया वो क्या हो गया, संकेंद्रीय। संकेंद्रीय मतलब एक और होता है, जैसे मैं बताऊं कि अपना घर, अपना हाउस, वो क्या है, अपने संकेंद्रीय। क्योंकि हम क्या करते हैं, उसी की, जैसे मैं हूं, मम्मी है, पापा है, भैया है, वो क्या होता है, उनका सबका केंद्र क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, वो केंद्र है। केंद्र क्या है, घर है। क्योंकि अपना घर होता है ना, वहीं अपन रहते हैं, वहीं से शुरुआत होती है। तो जैसे इस त्रिज्या देखो, यहाँ पर ये है, तो इसकी क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इस वृत्त की, इस त्रिज्या, इस केंद्र से तो होती है, इस केंद्र से होती है ना। मुझे बताओ, केंद्र से ही तो वृत्त बनता है ना। जैसे ये केंद्र है, अगर मैं त्रिज्या यहाँ तक लूंगा तो ये वृत्त बनेगा, यहाँ तक लूंगा तो ये वृत्त बनेगा बड़े वाला, यहाँ छोटी वाले लूँ यहाँ तक तो ये छोटा वाला वृत्त बनेगा,
बड़ी आर लूं या बड़ी त्रिज्या लूं तो ये बड़े वाला वृत्त बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ गई मेरी बात कि जितनी बड़ी त्रिज्या उतना बड़ा वृत्त। तो अपना जो संकेंद्री का मतलब हो गया कि जहां पर वो सब आके मिलते हैं, है ना। समझ में आ गई कि जिनका केंद्र एक ही हो, वो यदि वो दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी हो, है ना, जिनका केंद्र एक ही हो, वो क्या हो गया, संकेंद्री वृत्त हो गया। इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है तो दोनों जैसे, है ना, तो दोनों संकेंद्री वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, परिबद्ध का मतलब हो गया घिरा हुआ, परिबद्ध का मतलब हो गया घिरा हुआ। ठीक है, जैसे जैसे अब जैसे यहां बोल दी कि आर, इसका मतलब हुआ आर ग्रेटर देन आर, है ना। इसका मतलब हुआ कि जिस वृत्त की त्रिज्या आर है ना, जिस वृत्त की त्रिज्या एक दो वृत्त दे रखे हैं, जिसमें से एक वृत्त की त्रिज्या बड़ी दे रखी है, किससे, इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या से, है ना। जैसे आर का मान मान लो मैं 15, तो ये क्या है 15 से कम होगा, यानी 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब हुआ ग्रेटर देन का मतलब हुआ कि जो आर है ना वो इस आर से क्या है, बड़ा है ना। जो हमारा आर है ना, ये वाला आर, ये आर है ना, ये वाला, ये इस छोटे वाले आर से क्या है, बड़ा है ना। अब देखो मुझे बताओ, अपन ने यहां पर देखा ना व्रत कैसे बनाते हैं। देखो एक व्रत बनाया मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये व्रत बना दिया मैंने यहां पे, इसकी त्रिज्या क्या है, आर। ठीक है, ये तो हो गया अपना नॉर्मल व्रत। अब बोल रहा संकेंद्री व्रत, मतलब जिसका केंद्र एक ही हो, तो मैं यहां से केंद्र तो एक ही है, मैं यहां से एक ले लू त्रिज्या और यहां पर एक व्रत बना दूं, है ना। तो ये छोटा छोटा आर हो गया और ये क्या हो गया, बड़ा आर। ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि दोनों के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा हो गया, दोनों कौन किस चीज को घेर रहे हैं, दोनों इस वाले चीज को घेर रहे हैं ना, दोनों इस वाले चीज को क्या कर रहे हैं, वो घेर रहे हैं। देखो यहां पर देखो, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, इस बड़े वाला आर एरा, छोटा वाला आर एरा, इस बड़े वाले रेड वाला की, इस रेड वाले के क्षेत्रफल कितना है, बड़े सब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाली त्रिज्या कितनी है, आर। सर छोटा वाला है ना, उसकी क्षेत्रफल कितना होगा, छोटा वाले का क्षेत्रफल होगा पाई, छोटे वाली त्रिज्या है आर स्क्वायर। पर सर मुझे तो ये बताओ, हमको तो ज्ञात करना दोनों के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मुझे तो ये बताओ सर कि हम घिरा हुआ क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। हाँ देखो, घिरा हुआ क्षेत्रफल हम ऐसे ज्ञात करेंगे कि ये जो है ना घिरा, ये पाई आर स्क्वायर, ये किस वृत्त का क्षेत्रफल है, ये बड़ा वाला वृत्त है ना, जिसके अंदर ये पूरा आर का है, पूरा इसका क्षेत्रफल है। और ये जो पाई आर स्क्वायर है ना, काला वाला है ना, ये काला वाला देखो यहां पर, ये काला वाला ना, तो काला वाला का तो काला वाला तो इतना ही है, पर ये जो है ना अपना ये क्षेत्रफल, जैसे ये वाला, ये इसमें भी है, इसमें भी है, ये है ना, इसमें पूरा पूरा आ गया ये। तो ये मान लो ये बड़े वाले में से अगर मैं छोटा वाला घटा दूं, है ना, जैसे ये बड़ा वाला है, देखो यहां पर, देखो ये रहा, यहाँ देखो ये बड़ा बना दिया मैंने आर वाला, है ना, पाई आर स्क्वायर वाला, है ना। ठीक है, इसके अंदर एक और वृत्त दे रखा है काला वाला, देखो ये रहा, इसकी त्रिज्या आर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, इस बड़े वाले क्षेत्रफल, देखो बड़े वाली त्रिज्या कितनी है, ये रही आर। तो मतलब ये क्या हुआ, इस क्षेत्रफल के अंदर ये पूरा आ गया, पूरा आया ना, है ना। अब मुझे बताओ, ये जो छोटा वाला है ना काला वाला, अब ये कहां तक, ये तो इसमें आएगा ना, केवल छोटे वाले में छोटे वाला आएगा। तो बताओ दोनों के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा आ गया, ये वाला। दोनों के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा आ गया, ये वाला, जो इस छोटे वाले की से और बड़े वाले से, दोनों से क्या कर रहा है, वो गिर रहा है। ठीक है, तो गिर रहा तो क्या हो गया, इस बड़े वाले में से क्या कर दूं, मैं छोटे वाले के घटा दूं। जैसे बड़े वाला ये रहा पाई आर स्क्वायर, ये बड़े वाले में से अगर छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दूं मैं, यहां से करो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो पाई दोनों में कॉमन आ रहा, तो पाई ले लो कॉमन, कर दो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, अपने दो संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, दो संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा घिरा हुआ परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो आगे, अर्धवृत्त।
इसको हम क्या बोल दें, सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल। तो इसको देखो ऐसे कर सकते हैं अपन, देखो यहां से ये तो प्रवृत्त है, ये क्या अपनी त्रिज्या। ठीक है, इस व्रत का परिमाप क्या होता है, परिमाप अपने देखा था, या परिधि क्या देखी थी अपन ने, 2πr। और क्षेत्रफल क्या देखा था अपन ने, πr²। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब आधा व्रत कैसे होगा, आधा व्रत तो ऐसे होगा सर, आधा व्रत ऐसे, इसको काट दो, काटने पर ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये होगी अपनी त्रिज्या, ये हो गई आर, और ये भी क्या हो जाएगी आर। ठीक है ना, अरे ये बिंदु है ना केंद्र बिंदु ओ, मुझे बताओ जब ये आर है तो ये भी तो आर होगी ना, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, है ना, दो दो आर हो गए। अब इसका देखो ये हो गया अर्धव्रत, तो इसका परिमाप क्या होगा, अर्धव्रत का परिमाप देखो, पूरे का क्या होता है 2πr, पूरे का क्या होता है 2πr, तो आधे का कितना होगा, आधा कर दो भाई। जब पूरे का परिमाप है ना, पूरे का परिमाप सर 2πr है, तो इसका आधे का परिमाप क्या हो जाएगा, देखो आधे का परिमाप ये हो जाएगा। देखो परिमाप है ना, परिमाप कैसे कहते हैं, मतलब वो जैसे ये रहा मेरा आयत, इन अर्धव्रत है ना ये, तो देखो यहां पे कोई चीज दिख नहीं रही है मुझे। ठीक है, कटी हुई चीज चाहिए इसके अंदर। तो देखो यहां पर देख लो कि जैसे अपन ने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को जोड़ा था, है ना, तो क्या बन गया 2πr। अब इसमें देखो आधे में क्या रहा है, आधे में यहां से लेकर यहां तक जोड़ना है इसको, यहां से यहां तक, तो ये देखो यहां से यहां तक, देखो ये कितना हो गया, ये 2πr का आधा कितना हो गया πr। ये पूरा टोटल टोटल कितना अपना 2πr है ना, इसका आधा कितना होगा πr, ये होगा ना। मतलब इस पूरे का, ये जो अपना पूरा चक्रा दे रखा है ना, पूरा चक्रा, इस पूरे चक्रे का जो अपना परिमाप है, इस पूरे चक्रे का वो हो गया 2πr। तो इसका आधा मतलब यहां तक का, यहां तक का अपना क्या हो जाएगा 2πr/2 यानी πr। पर इस πr में एक चीज की गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि अपन ने ये चीज भी तो जोड़नी है ना, ये चीज कहां जाएगी, ये चीज क्या है, ये तो हो गया r और ये हो गया r, यानी दोनों मिलाकर कितना हो गया 2r। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो परिमाप हो गया ना, वो क्या होगा, इसको भी जोड़ना है, इसको जोड़ो पहले, तो इसका क्या हो गया 2πr का आधा, है ना, और प्लस 2πr का आधा हो गया, प्लस ये पर को ये 2r भी जोड़ना है, क्या करना है 2r भी जोड़ना है। तो क्या आएगा अपने पास आंसर, परिमाप के अंदर 2 से 2 कट गया, तो πr प्लस 2r। तो ये हो गया अपना अर्धव्रत का परिमाप, क्या हो गया अर्धव्रत का परिमाप। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। ठीक है, और अर्धव्रत का क्षेत्रफल देखो, अर्धव्रत का क्षेत्रफल कितना होता है πr², तो इसका आधा कितना हो जाएगा πr²/2। ठीक है, व्रत का क्षेत्रफल πr² होता है और उसका आधा कितना हो जाएगा πr²/2, तो ये अपना हो जाएगा अर्धव्रत का क्षेत्रफल। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन और प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है शायद अर्धव्रत समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको वापस देख लेते हैं कि अर्धव्रत देखो व्रत का परिमाप 2πr, तो अर्धव्रत का कितना हो गया आधा πr। ठीक है, तो उस πr में अपन को क्या जोड़ना पड़ेगा, ये r और ये r, तो कितना हो जाएगा πr+2r। ठीक है, अब अपन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, व्रत की त्रिज्या दे रखी है अपने को, व्रत की त्रिज्या ज्ञात करनी है, जबकि हमारे पास क्षेत्र व्रत की परिधि कितनी दे रखी है 132। तो व्रत की परिधि क्या होती है 2πr। ठीक है, परिधि की जगह क्या रखना है, परिधि कितनी दे रखी है 132 दे रखी है सर, और यहाँ पर 2 दे रखा है, और अपन को किसका मान ज्ञात करना है, r का मान ज्ञात करना है ना। तो सर पाई का मान कितना होता है, पाई का मान तो सर 22/7 होता है, जो अपन ने, जो सर आपने पहले ही बता दिया था। अब यहाँ पर 22/7 रख दो और यहाँ पर रख दो r। सर अब क्या करना है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। अब है ना मेंसुरेशन में बस यही सबसे, देखो मेंसुरेशन में प्रश्न यही शुरू होता है और यही खत्म होता है। यहीं पे क्या हुआ, वो स्टार्ट हुआ, और यहीं पे क्या हो गया, वो एंड हो गया।
प्रश्न कहाँ स्टार्ट हुआ? वृत्त की परिधि बराबर 2πr। खत्म कहाँ हुआ? वृत्त की परिधि बराबर 2πr। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि अब क्या करना है, अब आपको कॉमन सेंस लगाना है कि परिधि की जगह परिधि रखना है, 2 की जगह 2 रखना है, पाई की जगह 22/7 रखना है और आर का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो देखो ये हो गया, इसको सोल्व करो। अब करते हैं अपन वज्र गुणन। ठीक है, ये एक किससे गुणा हो जाएगा? 2 × 22 × 8 से, और 7 किससे गुणा हो जाएगा? 132 से गुणा 7। ठीक है, देखो 132 × 7 और इधर 1 किससे गुणा हो जाएगा? इससे 2 × 22 × 8 से। ठीक है, अपन को ज्ञात करना आर का मान, तो 132 × 7 बटे क्या जाएगा? 2 × 22। क्योंकि अपन को क्या करेंगे, अपन इसको एक यहाँ से भी लेकर आ सकते हैं। देखो यहाँ से, चलो यहीं पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हो जाएगा कितना? आर। तो यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, वापस वज्र गुणन कर दिया। ठीक है, अब देखो अपने को यहाँ पे 22 का भाग 132 में जाता है क्या? हाँ, 11 का भाग 11 सर 22 में 2 बार, और 132 में कितनी बार जाता है? 11 कम 11 एक बार, और 11 दूनी 22, 12 बार। ठीक है, बचा कितना? 12 × 7 बटे 4 बराबर आर। तो सर 4 का भाग 13 में कितनी बार जाता है? 12 में जाता है सर। 4 3 12, 3 बार गया सर। और इधर आर हो गया 3 × 7, 7 या 21। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। अरे यहाँ पर है ना, इस क्षेत्र मिति में ना कुछ नहीं करना है, समझने की तो बात ही नहीं है। क्या करना है आपको? फॉर्मूला याद रखो बस। क्या करना क्षेत्र मिति में? केवल फॉर्मूला याद रखो, बस सोल्व। फॉर्मूला तो याद रख लोगे ना आप, हाँ या नहीं रखोगे? अरे देखो, आपका इंतजार कर, ये बुकलेट है ना, 2 और दे दूंगा आप लोगों को मैं, तैयारी करो आप बस, टेंशन मत लो। गणित के अंदर तो, गणित में तो टेंशन ले भाई, जरूरत ही नहीं था ना। मैं फिर कह रहा हूँ, गणित में राजस्थान में सबसे बेस्ट तैयारी कराऊंगा मैं, राजस्थान में सबसे बेस्ट तैयारी। क्योंकि तैयारी कराने का रीजन इतना सा है, मेरा 1 रुपया खर्च नहीं होता है, इसलिए तो मैं करा रहा हूं। खर्च होता ना तो नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता? क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है आदमी की, है ना। पर मेरा तो खर्च हो ही नहीं रहा है, तो टेंशन मत लो आप। मैं आप लोगों को बुकलेट प्रोवाइड करवा दूंगा, और स्टेटिक्स हो गई अपनी, अब करवाएंगे मेंस्ट्रुएशन क्षेत्र में थी। खूब तैयारी करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि जब बच्चों के साथ शेयर करोगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि देखो, मुझे कह रहा हूँ, ये बुकलेट जिसके पास है ना, उसका प्रश्न गलत होगा ही नहीं। ये बुकलेट जिसके पास है ना, उसका प्रश्न कभी गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ हूँ गणित के अंदर। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं बताऊंगा ना उतना जिससे कोई नहीं बता पाएगा। क्योंकि मैं कोई कोचिंग नहीं चला रहा, ना कोई इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ मैं, कि मुझे हर घंटे के पैसे मिलते हैं सर, 5 घंटे में पूरा कोर्स करवाना है, 20 क्लास में पूरा कोर्स करवाना है, जैसा कहा वैसा कर दिया, 10 क्लास में पूरा कोर्स करवाना है। क्लास में सर कोर्स पूरा नहीं होता है ना। क्लास में कभी कोर्स पूरा नहीं होता है। आप स्कूल में पढ़ते थे तो क्या आपका 1 महीने में 5-6 चैप्टर हो जाते क्या? अरे 1 महीने में 5-6 चैप्टर हो जाते क्या? नहीं होते, हो भी नहीं सकता। मैं क्या कह रहा हूं कि 1 दिन के अंदर पूरा कोर्स हो नहीं सकता। ठीक है, और आगे बातें करते रहेंगे, ऐसी बातें चलती रहेगी। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की, जबकि वृत्त की परिधि 176 दे रखी है। तो वृत्त की परिधि क्या है अपनी? वृत्त ओरियो वृत्त की परिधि यहाँ पे साइड में लिखो, इधर परिधि का मान लिखो, 2πr होता है। ये परिधि ना हटा यार, पटको हटा भाई, 176 दे रखे है, और 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर रखो, और इन्हें काय करो, सोल्व करो सर। सोल्व कर लो सर, वज्र गुणन कर दो, इसको इधर कर दो। अरे दिख नहीं रहा साइड में, रेड पेन से करो भाई, रेड पेन से। इसको एक से इधर करो, इसको इधर करो। तो 176 × 7 बटे 2 × 22 बराबर आर का मान आ गया। सर आर का मान तो आ गया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों काटूंगा कैसे मैं? काटो भाई काटो, ये क्योंकि 176 में की को भाग जावे, 176 में जावे 11 को भाग, 11 एकम 11 बच्चा 6, फिर 6 11 6 66 16 बार, फिर में जाए 11 दूने 22 2 बार, फिर 2 का भाग 16 में गया कितनी बार गया? 8 बार, फिर 8 में 2 का भाग गया कितनी बार? 4 बार। तो बच्चा अब क्या अपने पास 4 × 7 बराबर आर।
या r बराबर 28। इस क्षेत्रमिति में कंफ्यूज कोई होना नहीं है, गुणा तो आना ही चाहिए आपको, भाग आना चाहिए और 20 तक पाड़े। इसमें है ना कटा कटाई का काम चलेगा, इसमें क्या चलेगा, कटाई का काम चलेगा। इसको इसको काट दिया, उसको उसको काट दिया, साउथ फिल्म होती है ना वो चलेगी इसके अंदर। क्या चलेगी, साउथ फिल्म, धुआंधार धुआंधार फिल्में चलेगी साउथ वाली। क्यों चलेगी, क्योंकि इसमें कटा कटाई का काम चलेगा। कोई प्रश्न बिना काटे कंप्लीट होगा ही नहीं, हर प्रश्न में काटना पड़ेगा, हर प्रश्न में भाग आएगा, हर प्रश्न में गुणा आएगा, हर प्रश्न में आपको बटाबटी करके काटना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को थोड़ी सी आनी चाहिए, है ना। क्योंकि आप जैसे व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको थोड़ा बहुत आना ही चाहिए ना, है ना। कोर्स में तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा दूंगा, पर जैसे बेसिक चीज है ना, ये जैसे काटना है 20 तक पाड़े में कैसे याद करूंगा आपको, वो तो आना चाहिए ना। ठीक है, देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। फिर ज्ञात कर लो। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सर पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, आर की जगह 7, क्योंकि आर कितनी बार है, 2 बार। देखो यहाँ पे 22/7 और 7 का स्क्वायर, इसको ऐसे कर दिया 22/7 गुणा 7 गुणा 7। सर 7 से 7 कैंसिल, अपने पास बचा 22 गुणा 7। 22 को सर 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 22 पंजो 110, 22 चिकी 132, 22 97 154, 154 सेमी स्क्वायर। अब यहां पर सेमी स्क्वायर क्यों लगा, वही बताएगा मुझे। यहां पर स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि ये सेमी है ना, सेमी। देखो यहां पर सेमी, इस सेमी को मैं बोल दूं क्या सेनी, हाँ सेम मिलता जुलता नाम लग रहा है ना, ये सेमी सेनी, है ना, मिलता जुलता नाम लग रहा है ना। देखो यहाँ पे ये स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि हमने देखो यहाँ पर देखो ये 7 सेमी है त्रिज्या। देखो त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या r बराबर 7 सेमी, है ना। अब अपन कर रहे हैं आर स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7 सेमी गुणा 7 सेमी, है ना। तो 7 को 7 से गुणा किया तो कितना 49, और सेमी को सेमी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर आ जाएगा। तो यही यहाँ पर देखो, इससे आपको 7 से गुणा किया तो वो क्या हो गया अपना सेमी स्क्वायर हो गया। और क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर के अंदर, ठीक है, और आयतन होता है क्यूब के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 5 सेमी दे रखी है। अरे यार 5 चीजें दे रखी है, 5 सेमी त्रिज्या दे रखी है। देखो इसके अंदर एक प्रश्न में इसमें पाई आएगा, पाई है ना, पाई भी दे रखा है इसके अंदर। देखो वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर, बराबर तो अपन को ज्ञात करना है। पाई का मान पाई, 5 का मान 5, 5 का मान 5, पाई का पाई, 25 का 25 होगा सेमी स्क्वायर। तो 25 पाई सेमी स्क्वायर आया क्या, ये रहा 25 पाई सेमी स्क्वायर। तो अपना आंसर ये हो गया। किसी को भी कोई भी दिक्कत आए कमेंट कर देना। मेरे यूट्यूब पर करीब करीब कितने 650 मेंबर हो चुके हैं ना, ठीक है, 650 मेंबर हो चुके हैं। इसी वजह से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आभार। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे। रोज 10-15 लोग जुड़ते हैं मुझसे, है ना। जब 100 बच्चे जुड़ने लग जाएंगे ना, तब मुझे एहसास हो जाएगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, है ना। अभी मुझे मेरे चैनल से 10 से 15 लोग डेली जुड़ते हैं। जब मेरे चैनल पर 10 से 15 से बढ़कर क्या हो जाएगा 30-40 हो जाएगा ना, तब मैं मान लूंगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, है ना, अच्छा काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे अब मैंने क्या बताया कि ये अपना व्रत है ना, व्रत, ये व्रत अपना किस में काम आएगा, बेलन में। ठीक है, अब ये अपना आयत आ गया। अब आयत किस में काम आएगा, ये अपना आयत आएगा काम में, किस में, घनाभ में। ये अपना आयत किस में काम आएगा, घनाभ में। तो घनाभ तो अपन को पढ़ना पड़ेगा, पर घनाभ पढ़ने से पहले अपन को आयत की जानकारी होना जरूरी है। समझ में आ गई मेरी बात। जैसे खाना बनाने से पहले उसके डिश के बारे में पता होना चाहिए कि खाना कैसे बनेगा, कि डायरेक्ट सब्जी ले यार काट के चमक दिया, ऐसा नहीं करना है। पता रहना चाहिए प्रोसेस क्या होता है ना। तो इसी प्रकार से हमें घनाभ पढ़ने से पहले उसके बारे में, उसके पार्ट्स होते हैं ना, पार्ट्स, तो उसके पार्ट्स के पढ़ना पड़ता है। घनाभ कैसे होता है, ऐसा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी बताऊं क्या पढ़ रहे हैं। ये आयत है ना, आयत, ये आयत कौन सा, ये वाला, तो ये वाला चीज पढ़ रहे हैं हम, आयत। ठीक है, इसका एक पार्ट है ना, एक पार्ट।
घनाभ का एक पार्ट क्या होता है, आयत होता है। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है, देखो ये तो हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, और ये भी हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। देखो ये जो आयत और वर्ग ये है हमारे किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं हमारे ज्यामिति के अंदर। जो ज्यामिति चैप्टर होता है ना हमारा ज्योमेट्री वाला, उसके अंदर आते हैं ये चीजें। आयत है, त्रिभुज है, वर्ग है, चतुर्भुज है ना। तो ये हमारे उस चैप्टर में आते हैं, किसमें, हमारे ज्योमेट्री के अंदर, है ना, ज्यामिति के अंदर। पर हमको उसके अंदर का डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है, उसके गुण पढ़ने पड़ते हैं, गुण पढ़ने पड़ते हैं, लंबाई चौड़ाई क्या होती है क्या नहीं होती है। पर हमारे जो अभी दे रखा है क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, यानी हमारे 3D के अंदर जो चीज़ दे रखी है वो काम की चीज़ है ना, वो अपन पढ़ते हैं अभी। कि इसका जैसे आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है देखो लंबाई, ये लंबाई एक हो रही, इसको जोड़ो लंबाई जोड़ो, फिर ये जोड़ो चौड़ाई। देखो ये ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये भी होगी। यानी आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आयत के आमने सामने की क्या होती है, भुजाएं हमेशा बराबर होती है। तो ये चीजें अपनों को पता है पहले से कि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जब भुजाएं बराबर हो तो क्या करना है, इसका देखो यहाँ पर ये लंबा है ना, ये भी लंबा है, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है, तो इसको जोड़ो। लंब कितनी बार है, लंब प्लस, देखो एक तो इसको जोड़ना है, फिर 2 इसको जोड़ना है, 3 इसको जोड़ना है और 4 इसको जोड़ना है। तो लंब चौड़ाई, फिर लंब प्लस चौड़ाई। तो ये लंब कितनी बार है, 2 बार लंब और 2 बार ही चौड़ाई है। तो 2 कॉमन ले लिया तो लंब और प्लस चौड़ाई आ गया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो इसको क्या बोल दिया, 2 AB बोल दिया, A प्लस बी, यानी लंब आयत का परिमाप हो गया 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई या उसकी चारों भुजाओं का योग। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब एक होता है विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है, विकर्ण इसमें है AC, ये है ना AC। विकर्ण क्या होता है, देखो विकर्ण ये रहा, तिरछा, तिरछा होता है तिरछा, ये विकर्ण हो गया इसका। विकर्ण क्या हो गया इसमें, AC या BD। तो आयत के अंदर विकर्ण कौन सा हो गया, AC या BD। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। जो रेक्टेंगल आयत है ये कौन सा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को तो आयत बोलते हैं, है ना। तो इसके अंदर हमारा विकर्ण क्या हो गया, AC, और या क्या हो गया, ये BD। ठीक है, AC या क्या हो गया, BD। समझ में आ गया मेरी बात, देखते हैं आगे विकर्ण कैसे निकाला। ये देखो पहले तो ये हो गया AC, ये B हो गया ये। ठीक है, और ये हो गया A और ये हो गया B। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पर इसको आयत का विकर्ण जो होता है ना, विकर्ण, ये हो गया A और ये हो गया B। तो विकर्ण होता है विकर्ण। विकर्ण से पहले हमें एक आयत का गुण देखना पड़ता है कि आयत की जो चारों भुजाएं है ना, वो 90 डिग्री कोण बनाती है। कितना डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री कोण बनाती है। तो मैं देखो कि अगर मैं कहूँ कि इसको मैं एक को किससे मिला दूँ, C से मिला दूँ, एक को मैं C से मिला दूँ। ठीक है, और अब मैं क्या करूं, इस जो पार्ट ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, पार्ट एक, इसको मैं उठा के यहाँ रख दूं साइड में, है ना। उठा के मैं साइड में रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो, ये B, ये A और ये C। अरे इसको साइड में करो यार, यहाँ से, यहाँ समझ में नहीं आएगा। देखो इस वाले पार्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, A B C, ये हो गया और ये हो गया। और जब मैं कह रहा हूं कि आयत की जो सभी भुजाएं होती है वो एक दूसरे से कितने डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री कोण बनाती है। तो देखो यहां पर, अब देखो एक जो थ्योरम आती है वो पाइथागोरस थ्योरम, गोरस या बोधायन प्रमेय। वो क्या होती है कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होती है कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो आधार क्या अपना A और कर्ण क्या, लंब क्या है B प्लस B स्क्वायर, और कर्ण क्या है हमारा, और ये कर्ण को क्या बोल दिया इसने, विकर्ण बोल दिया। कर्ण को क्या बोल दिया, ये विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण कितना हो गया अपना, विकर्ण का स्क्वायर।
अब देखो मैं क्या करूं यहां पर, अब क्या करूं, वर्गमूल। वर्ग का मतलब तो स्क्वायर, वर्ग का मतलब तो होता है स्क्वायर, और उसका अपन को स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, उसका वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल करने पर करो, वर्गमूल करेंगे तो ये जो अपना है ना जो स्क्वायर है ना, वो स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, है ना, और वो इधर क्या लग जाएगा, एक वर्गमूल लग जाएगा। इससे यहाँ पर विकर्ण करो, यहाँ पे विकर्ण का विकर्ण, ये इधर बन जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अपन ने क्या किया यहाँ पर, वर्गमूल। अपन को ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है इसको, क्योंकि डिटेल्स में पढ़ने पर केवल और केवल इस विकर्ण की एक चैप्टर बन जाता पूरा, क्या बन जाता, एक क्लास बन जाती केवल विकर्ण वाले चैप्टर के। तो अपने को इतना ध्यान रखना है कि अपन ने यहाँ पे क्या किया है कि वर्गमूल किया। ठीक है, तो समझ में आ गई मेरी बात। तो विकर्ण निकल गया अपने पास, और यहां से निकालेंगे ना इस वाले को लेकर भी, तो भी अपने पास जो AC आएगा ना, इसमें भी तो AC तो विकर्ण है इसके, नहीं इसमें, हाँ इसमें भी AC विकर्ण है। और अगर आप ऐसे निकालें, ऐसे ऐसे करके, ये वाला डब्बल है, ये वाला है ना, तो इसमें विकर्ण कौन सा हो जाएगा, BD, और इस वाले में भी विकर्ण क्या हो जाएगा, BD। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, वो बराबर होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं स्क्वायर। अब हमारा स्क्वायर किस में काम आएगा, घन में। हमारा जो स्क्वायर है वो किस में काम आएगा, घन में। देखो एक चीज बताना भूल गया मैं, यहां पर जो आयत है ना, वो आयत किस में काम आता है, हमारे घनाभ में काम आता है। तो यहां पर जो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, सेम नहीं रहेगी, सेम, लंबाई और चौड़ाई हमारी क्या है, सेम नहीं रहेगी। पर जो हमारा घन होगा वो क्या होगा, घन में लंबाई और चौड़ाई सेम रहती है, बराबर रहती है ना। और घन के अंदर देखो, देखो घन ये हम किस में कर रहे हैं अभी, वर्ग में। वर्ग हमारा कहां काम आएगा, हमारे घन में काम आएगा। घन के अंदर क्या होगा, देखो घन, ये घन हो गया है ना। इस घन के अंदर क्या होता है कि हम क्या लेंगे, अभी एक पार्ट ले रहे हैं, अभी कौन सा पार्ट ले रहे हैं, अभी ये वाला पार्ट। ये पार्ट क्या हो गया अपना, वर्ग। ठीक है, इसके अंदर ये क्या हो गया, ये लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है, LB। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, दोनों बराबर होती है ना। तो घन के अंदर इसको मैं क्या बोल दूं, इसको यहाँ पे ये बोल देता हूँ अभी, है ना। तो अभी ये क्या होगी, सब भुजाएं क्या बराबर होती है, तो क्या होता है इसके अंदर, हाँ यहाँ पे दे रखा ना यार, घन, घन तो यहाँ दे रखा, घन क्या, सॉरी वर्ग। ठीक है, ये तो हो गया घन, और ये क्या हो गया, वर्ग। तो वर्ग में क्या होगी, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, वर्ग की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है ना, वर्ग का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये है A, ये है A, ये है A और ये है A। ठीक है, और इसका जो परिमाप कैसे निकालेंगे, 1 2 1 2 3 और 4, यानी 4 बार क्या है, A है, तो 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, क्योंकि 4 बार क्या है, भुजा। देखो A प्लस A प्लस A प्लस A, तो क्या हो गया 4A। ये क्या हो गया अपना परिमाप। ठीक है, ये क्या हो गया अपना परिमाप। अब देखो, जब क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है क्या है, देखो इसका क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो आयत और वर्ग दोनों बराबर ही है, पर आयत में दोनों भुजाएं बराबर नहीं रहती है, वर्ग में दोनों भुजाएं बराबर रहती है, लंबाई और चौड़ाई, है ना। अब देखो इसके अंदर भी क्या कर दिया, इसके अंदर क्या कर दिया, लंबाई क्या है इसकी A, चौड़ाई क्या है इसकी A, है ना, लंबाई क्या है इसकी A, चौड़ाई क्या है A। तो दोनों का क्या करो, A गुना A को क्या बोल दूं मैं, A स्क्वायर, तो यानी इसका वर्ग का क्या क्षेत्रफल क्या हो गया, वर्ग का A स्क्वायर। जब विकर्ण दिया हुआ हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, जब विकर्ण दिया हुआ हो तब क्या क्षेत्रफल क्या होगा। देखो विकर्ण क्या दे रखा अपने पास, ये रहा, है ना, विकर्ण क्या दे रखा है A। देखो इस चीज को अपन आगे करते हैं, जब क्या हो विकर्ण दिया हो, √2A है ना, √2A है ना, और ये कितना, ये भी A है और ये भी A है। ठीक है, जब क्या हो, जब विकर्ण दिया रखा हो, जब विकर्ण दिया हो तब क्षेत्रफल,
तब क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, किसका, वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है ना। पर हमारे पास जो विकर्ण दे रखा है वो क्या है, विकर्ण दे रखा है वो क्या है अपने पास, √2a। विकर्ण अपने पास क्या दे रखा है, √2a दे रखा है ना। सर √2a दे रखा है, पर अपने वर्ग का वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल अपने क्या है, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है अपने पास, a, तो a का स्क्वायर, यही है ना। अब सर विकर्ण दे रखा, तो विकर्ण क्या करना है सर, देखो विकर्ण, देखो देखो मेरे पास सुनो, विकर्ण बराबर क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो वो विकर्ण बराबर क्या दे रखा है, √2a। √2a दे रखा है ना। अब मैं कहूं कि मुझे क्या लाना है, ए स्क्वायर लाना, तो ए स्क्वायर कैसे आएगा यहाँ पर, जब मैं कहूं ए स्क्वायर कैसे आएगा, जब यहाँ पर ए स्क्वायर हो, तो दोनों बच्चों क्या कर दो, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग ही तो है और वर्ग ही कर रहे हैं, तो वर्ग करने पर क्या आएगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर √2a का होल स्क्वायर। तो इसको क्या बोल देंगे हम, 2a स्क्वायर। पर फिर भी देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पर 2a स्क्वायर है, तो दोनों पक्षों में क्या कर दिया, यहाँ पर तो a स्क्वायर है और यहाँ पर 2a स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखो अपने को इसे क्या बनाना है, ए स्क्वायर बनाना है। तो ए स्क्वायर कैसे बनेगा, ए स्क्वायर कैसे बनेगा, जब दोनों में क्या कर दो, दोनों में 2 का भाग लगाने पर, तो क्या बन गया, ये विकर्ण का बटे में 2, इधर क्या लगेंगे, 2a स्क्वायर में 2 का भाग लगाएगा तो क्या बच गया, a स्क्वायर। तो यानी कि अपना a स्क्वायर का इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हो गया अपना वर्ग का क्षेत्रफल, क्या है अपना विकर्ण बटे में 2। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में और ले लेंगे। ये तो अपने को पढ़ना ही है। देखो कोई भी चीज समझ में नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ बैठा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के जो मेरे चैनल से एक बार जुड़ गया वो मुझे छोड़ के कहीं जाएगा, है ना। देखो सबसे पहले 750 लोग मेरे फैमिली के अंदर जुड़ चुके हैं, तो आप लोगों को क्या करना, थैंक यू। ठीक है, सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। देखो ये 650 की फैमिली कभी ना कभी 6500 की बनेगी। मैं चाहता हूं कि व्याख्याता भर्ती जब तक हो तब तक बन जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और आप लोग मेरे साथ ऐसे बने रहना। मैं आप लोगों को अब क्या करूंगा, जो टास्क बुकलेट होती है ना वो प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे बुकलेट से अगर जो पढ़ेगा वो आराम से व्याख्याता भर्ती में गणित के सारे प्रश्न कर लेगा, क्योंकि बुकलेट मैं खुद डिजाइन करता हूं। क्या इस बुकलेट के अंदर किसी का इंटरफेयर नहीं है, बुकलेट मैं खुद डिजाइन करता हूँ, सारा काम मैं ही करता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा क्या है, 1 रुपये का खर्चा नहीं आता है, मेरा क्या है, सिंगल रुपये 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है आप लोगों को पढ़ाने में। इसलिए मैं आराम से पढ़ाता हूँ, हर चीज़ बेसिक से पढ़ाता हूँ, है ना। यहाँ पे अगर मैं भी कोचिंग खोल के बैठ जाऊँ ना तो 5 घंटे में पूरा कोर्स करवा दूँ। 5 घंटे में स्टैटिक्स, 5 घंटे में सांख्यिकी, 5 घंटे में क्षेत्रमिति, 5 घंटे में संख्या पद्धति और 2 घंटे में बहुपद। पर ऐसा नहीं करना मुझे, क्योंकि इतने घंटे में है ना, सर समझ में आ रहा है, सर समझ में आ रहा है, सर समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आता। वो जब बताते तब समझ में आ जाता, तब बाद में समझ में नहीं आता। तो आप लोगों को बेसिक से पढ़ना है, बेसिक से सब कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, बार बार नहीं पढ़ना है। बार बार पढ़ना तो पढ़ लेना, मेन तो देखो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, पढ़ोगे तो भी ठीक, नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक। मुझे तो अपना कर्म करना है, मुझे तो अपना कर्म करना है। जब तक व्याख्याता भर्ती नहीं हो जाती तब तक मुझे तो अपना कर्म करना है, उसके बाद में भी करते रहना है मुझे अदर वैकेंसी के लिए। तो आप लोगों का थैंक यू, क्योंकि मेरी फैमिली में आज 650 जने हो चुके हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए, और किसी को कुछ कहना हो तो मुझे कमेंट कर देना। ये हमारे आज क्षेत्र में थी कि फर्स्ट क्लास थी, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, वृत्त, आयत और वर्ग, ये 3 चीज़ें पढ़ी हमने अच्छे से। तो इन तीनों चीज़ों का प्रयोग हमारे किस में काम आएगा, घन, घनाभ और गोले के अंदर, है ना। घन, घनाभ और हमारे गोले के अंदर, इन सबका जो घन घनाभ के अंदर भी काम आएगा, और हमारे बेलन के अंदर भी हमारा वृत्त काम आएगा, और गोला के अंदर काम नहीं आता। ठीक है, बेलन के अंदर हमारे वृत्त काम आएगा, और वृत्त क्या घनाभ के अंदर हमारे आयत काम आएगा, और घन के अंदर हमारे वर्ग काम आएगा।
ठीक है, इसी प्रकार जुड़े रहिए। और अभी बज चुके हैं हमारे 11:15 हो चुके हैं। इसी प्रकार से गुड नाइट, शुभ रात्रि। ठीक है, थैंक यू।